सरकार की ओर से मनरेगा का नाम बदलने के लिए पेश बिल पर लोकसभा में रार और तकरार देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिल का बचाव करते दिख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBGRAM बिल 2025 को स्थापित करने की अनुमति दी जाए। शिवराज ने कहा कि महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल जी का संकल्प था कि जो सबसे नीचे है उसका कल्याण सबसे किया जाए। सरकार गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भावनाओं के अनुसार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। हम रोजगार गारंटी योजना के तहत हम 100 दिन की जगह 125 रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला था, तो क्या इससे जवाहरलाल जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूँ जो नया बिल हम लेके आ रहे हैं वो नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। शरद पवार जी अध्यक्ष महोदय जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए मनरेगा के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं और बापू ही कहते थे राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में शुरू हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अब नाम बदल रहा है। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBGRAM बिल करने की मंजूरी दी है। मोदी सरकार का दावा है कि ये नया कानून विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने वाले एक आधुनिक ढांचा होगा। विपक्ष ने इस बिल को स्थायी समिति को भेजने की मांग की है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजनाओं का नाम बदले जाने को लेकर विपक्ष ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर रखा है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार का ये कदम ग्रामीण रोजगार योजना को कमजोर करने का प्रयास है। इसके साथ कांग्रेस ने कहा कि यह सिर्फ नाम बदलने की नहीं बल्कि कांग्रेसी विरासत को खत्म करने की बीजेपी संघ की कांग्रेस सरकार में आया था मनरेगा। यूपीए सरकार ने 2005 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को लागू किया था। 2009 में इसके नाम में महात्मा गांधी जोड़ा गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है जो ग्रामीण गरीबी कम करने, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण रही। पिछले 20 सालों से मनरेगा ग्रामीण रोजगार की ऋण रही है। इसके जरिए साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, जिसके चलते गांव में ही लोगों को काम मिल रहा था। अब मोदी सरकार मनरेगा का नाम नहीं बदल रही है बल्कि कई अन्य बदलाव भी किए हैं। सरकार का तर्क है कि ग्रामीण भारत बदल गया है, गरीबी घटी है, डिजिटल पहुंच बढ़ी है, नई आधुनिक योजना की जरूरत है। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौर में कानून आया था और अब उसका नाम बदला जा रहा है। कांग्रेस ने बताया संघ बीजेपी की साजिश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे मनरेगा के नाम को बदलने के बारे में नहीं, ये मनरेगा को खत्म करने की बीजेपी आरएसएस की साजिश है। संघ की शताब्दी पर गांधी का नाम हटाना दिखाता है कि मोदी जी की तरह जो लोग विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं वे कितने खोखले और पाखंडी हैं। जो सरकार गरीबों के अधिकारों से मुंह मोड़ती है और मनरेगा पर हमला करती है, वो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने योजना का नाम बदलने के पीछे सरकार के इरादे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ऐसा करना क्या जरूरी भी था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। महात्मा गांधी को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सबसे महान नेता माना जाता है, तो उनका नाम हटाना मेरी समझ से परे है। इसका उद्देश्य क्या है, उनका इरादा क्या है, इस तरह प्रियंका गांधी ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कांग्रेसी विरासत को खत्म करने की बात कही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को
पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय, जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुँच रही हूँ, मुझे पहुँचने दीजिए। एक मिनट लूंगी, मुझे पहुँचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलकर श्रेय लेना चाहती है। ये कदम इस योजना की उपेक्षा को छिपाने के लिए है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि यह सरकार योजनाओं और कानूनों का नाम बदलने में माहिर है। आपको बता दें कि मनरेगा का नाम बदलने को लेकर रार इसलिए है क्योंकि विपक्ष इसे महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश बता रहा है और कह रहा है कि यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव है, जिससे असल मुद्दे जैसे फंड की कमी, कम मजदूरी पर से ध्यान हटाया जा सके, जबकि सरकार इसे योजना के मजबूत बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ने का कदम बता रही है, जिससे की जगह 125 दिन का रोजगार और नई तकनीकें शामिल हैं, पर विपक्ष इसे नाम बदलने का अनावश्यक और खर्चीला तरीका मान रहा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।